हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, जो हमने यस्टरडे इंट्रोडक्शन के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है बेटा, जो हमें इसी पे मबनी है कि हमारे पास जो भी इक्वेशंस हैं वेदर दे आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है बेटा, ये हमें आज पता लगाना है क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है बेटा, उससे पहले आपको बताता चलो मैं आपका होस्ट बशीर अहमद मीर। तो इसी तरीके से बेटा आपको बताता चलो हम कैसे देखेंगे। पहली बात हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जनरल फार्म जो है दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगी वो इस फॉर्म में आएगी, या हम सिंपली हम कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर में आएगी। सेकंड ऑर्डर का मतलब है जिसकी डिग्री हमारे पास 2 रहेगी। सो जिसकी डिग्री 2 है तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए, सपोज मैं ले लेता हूँ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3x। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्टली आपको बताता चलूँ, आपको ये सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, आपको इवॉल्वेट करनी है ये। उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे जो फाइनल में आएगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसी एक्सरसाइज पे मबनी, ठीक है बेटा, इसी कंसेप्ट पे मबनी आज की जो एक्सरसाइज 4.1 है, हम उस पर आज जो हमारा लेक्चर उसी पे होगा 4.1 एक्सरसाइज। तो आपको बताता चलूँ, आप साथ साथ नोट्स भी बना दीजिए, ताकि आपको जो आप नोट्स बना देंगे तो उस तरीके से आपका जो है आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग लेक्चर तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है बेटा ermir24@gmail.com, या तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं वी हैव 7006752810। ठीक है बेटा, तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आप देख लीजिए। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये वाले जो है दैट इज एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दूसरी वाली एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये है या नहीं। तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी ऐसे ही है, हमें ये वाला चेक करना है ये वाली है या नहीं है। सो बेटा पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसमें 8 पार्ट है, हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बेटा, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक साइड से एक चीज़ नज़र आती है दैट इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ होगी। सो हमें क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है बेटा, तो हमें एक इस फॉर्मूला लानी है, हमें लानी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आएगा ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू एक्स के बदले ए के बदले एक्स है और बी के बदले 1 है प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर का मतलब ही है यहाँ पे बी है हमारे पास 1 और ए है हमारे पास x। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो इसका मतलब ये बराबर है हमारे पास 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा। सो वी हैव 2 इंटू एक्स दैट इक्वल टू 2x। इसके बाद माइनस यहाँ पे इसकी साइन है, इसकी पॉजिटिव है। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव ही आता है।
तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, उसके बाद 2 3 6 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, जैसे आप देख रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आर एच में हमारे पास 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आर एच में हमारे पास यहाँ पे दैट इज़ 2x माइनस 6। ठीक है, अब इनको ट्रांसपोज करेंगे एल एच में, तो ये वाला बन जाता है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 2, तो 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 1 हमारे पास 1 ही आएगा इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आप देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, इसी तरीके से आया था। अब यहाँ पे ये वाला जब यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस बन जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आप इसको ट्रांसपोज भी यहाँ पे कीजिए क्योंकि आर इसमें हमारा 0 ही लेना है। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे ये बनेगा प्लस 6, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 दैट इक्वल टू 0। अब हमें ये वाली फार्मूला देखनी है, क्या ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर है या इसी फॉर्म में है या नहीं है। तो इसका मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इसमें। तो इसका मतलब ए बी तो 0 हो सकता है, सी तो 0 हो सकता है, बट जिसमें हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, पहली है क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरी है लीनियर टर्म, तीसरी है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक टर्म होनी ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पे है। सो वी कैन से दैट हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये वाला जो हमें निकला ये हमारे पास क्या है बेटा, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देख लीजिए यहाँ पे पहले पार्ट में एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। आप देख लीजिए एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर वो हमें 2 इंटू एक्स माइनस 3 वो हमें निकला किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 7। सो फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा कि ये हमारे पास है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हमारे पास ये क्या रहेगा बेटा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ये रहेगा। इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x दैट इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो डायरेक्टली आपको बताना चाहूँ कि आप डायरेक्टली ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है जब तक आप इवाल्वेट नहीं करेंगे। तो बेटा इवाल्वेट यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है बेटा, एल एच में तो इक्वल है, तो अब यहाँ पे एल एच एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आर एच की बात करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 दैट इज़ 2 3 माइनस 6। उसके बाद माइनस 2 माइनस यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2x। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये वाला 2x और ये वाला 2x जो है ये काट नहीं सकते क्योंकि अलग अलग साइन है, अगर सेम साइन होती तब जाके कट हो सकता था। तो अब इनको ट्रांसपोज सबको कहाँ पे कर देते हैं, एल एच एस में। तो ये वाला हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको कीजिए तो यहाँ पे माइनस 2x, अब ये माइनस 6 है तो ये प्लस 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2। आपने एक रूल पढ़ा होगा क्या, if we add two numbers two expressions having the same sign। ठीक है बेटा, हम ऐड करते हैं दो साइंस, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमें सेम साइन लेनी है और उसके बाद साइड्स को ऐड नहीं करना है, तो हमें सिर्फ नंबर्स को ऐड करना होगा, न्यूमरल्स को ऐड करना होगा। तो 2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद इनकी कॉमन साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव ही बन जाएगा, अगर पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव ही। उसके बाद यहाँ पे x है। ठीक है बेटा, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंसेप्ट जो हमें आया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है, सो वी कैन से दैट दूसरा भी हमारे पास क्या है बेटा, दूसरी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आप देख लीजिए हमारे पास तीसरा पार्ट है हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है फॉयल मेथड।
क्योंकि बाइनोमियल्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम उपयोग करते हैं पाइफॉयल मेथड का। व्हाट इज़ दिस एफ? एफ इज़ नथिंग, एफ इज़ वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म्स फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स को करेंगे एक्स इंटू एक्स, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद ओ हमारे पास है आउटर टर्म्स को उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। आउटर हमारे पास एक्स और 1 है, एक्स 1 ज़ार हमारे पास पॉजिटिव एक्स ही आएगा। उसके बाद आई मीन्स इनर टर्म देख लीजिए, -2 और एक्स है तो -2 एक्स ज़ार, तो हमारे पास -2 एक्स आ जाएगा। उसके बाद एल मीन्स लास्ट टर्म्स, तो लास्ट टर्म्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 1 दैट इज़ -2 दैट इक्वल्स टू। अब इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे भी ये करने वाले हैं बेटा, आर्क्स में तो पहले एक्स इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये। उसके बाद एक्स इंटू 3 तो दैट इज़ +3x। उसके बाद माइनस इंटू एक्स दैट इज़ -x, -1 ज़ार 1 3 ज़ार -3। ठीक है बेटा, ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बचता है बेटा क्या, 2 में से 1 निकाल दीजिए तो -x आ जाएगा, -2 दैट इक्वल टू, यहाँ पे 3x में से 1 निकाल दीजिए तो 2x आएगा। ठीक है बेटा, 2x। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बचता है -3। ठीक है बेटा, अब सारों को एक ही साइड में लाओ, वी हैव इनको भी ट्रांसपोज यहाँ पे करो, वी हैव 2x -3। अब ये वाला x तो पॉजिटिव x, ये वाला 2 तो पॉजिटिव 2 दैट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे फिर से, तो यहाँ पे हमारे पास आता है 2x + x दैट इज़ 3x। ठीक है बेटा, उसके बाद -3 + 2 तो -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस वाले में हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। सो वी कैन से दैट ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो तीसरा पार्ट आप ऐसे देख लीजिए, x - 2 इंटू एक्स +1 दैट इक्वल टू x - 1 x +3, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारे पास चौथा पार्ट ऐसे ही आएगा। चौथा पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी LHS में आप क्या लगाएंगे, LHS में आप फॉइल मेथड लगा सकते हैं, दैट इज़ x इंटू 2x दैट इज़ 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बाद x1 ज़ार तो पॉजिटिव x, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद 3 को 2x से करेंगे, -3 2 ज़ार 6x। उसके बाद -3 1 ज़ार 3 दैट इक्वल टू x इंटू एक्स, तो हमारे पास x स्क्वायर आएगा +5 इंटू एक्स दैट इज़ 5x, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर एज इट इज़। अब 6 में से 1 निकाल दीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन होगा। 6 में से 1 निकाल दीजिए -5x, माइनस यहाँ पे हमारे पास आया था 3। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए तो यहाँ पे आएगा -x स्क्वायर, इसको भी कीजिए तो यहाँ पे आएगा -5x दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लीजिए, वे 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकाल देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। 5x -5x तो माइनस दोनों है, तो इसका मतलब माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। जब साइन सेम होंगी तो तब ऐड होता है। तो दैट इज़ 5 and 5 दैट इज़ 10x -3 दैट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारी ये वाली फार्मूला ये वाली आई इस फॉर्म में, दैट इज़ x स्क्वायर -10x -3 दैट इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से दैट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद ऐसे ही हम चेक करेंगे फिफ्थ वाला फॉइल मेथड, जैसे हमने थर्ड में यूज़ किया फॉइल मेथड, तो फॉइल मेथड आप इस पर भी यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, फॉइल मेथड दैट इज़ FOIL। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारे पास छठा पार्ट है। छठा पार्ट आप देख लीजिए, वी हैव x स्क्वायर +3x +1 दैट इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आर इसमें x -2 होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। वी हैव a स्क्वायर +2ab +b स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देंगे। आप देख लीजिए, a के बदले हमारे पास है x, तो दैट इज़ x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो -2ab आएगा। सो वी हैव -2 a के बदले x और b के बदले 2 +b स्क्वायर। आप ऐसे ही देख लीजिए, वी हैव x स्क्वायर -4x 2 2 ज़ार 4x +2 2 2 ज़ार 4। तो इसका मतलब RHS में मैं लिख सकता हूँ, ये हमें किसके बराबर x स्क्वायर -4x +4 के बराबर, और LHS हमारा ऐसे रहेगा x स्क्वायर +3x +1। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट हो जाएगा। यहाँ पे आप -4x को ट्रांसपोज यहाँ पे कीजिए, वी हैव 3x +4x
अब यहाँ पे +1, अब इसको कीजिए तो -4 दैट इक्वल टू 0। अब देख लीजिए 3 और 4 हो गए 7x, तो 4 में से 1 निकाल दीजिए तो -3 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट किसका आता है बेटा, वी हैव 2x, यहाँ पे हमें आया 2x - 3 दैट इक्वल टू 0। देख लीजिए 2x - 3 तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म ही नहीं है, सो वी कैन से दैट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी कर पाएंगे, दैट इज 7th पार्ट एंड दी 8th पार्ट। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। आप देख लीजिए अब यहाँ पे सॉल्यूशंस की तरफ भी, तो हमारे पास x+1 सोल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे x+1 पे हम लगा देंगे फार्मूला, दैट इज़ a+b होल स्क्वायर दैट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमने x की जगह x स्क्वायर ही है, 2a के बदले x है और b के बदले 1 ही है, दैट इज़ 2x + 1 इक्वल टू 2x - 6। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए तो यहाँ पे आता है x स्क्वायर, तो 2 और कैंसिल हो जाएगा, तो ये -6 यहाँ पे, तो +7 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक टर्म एग्जिस्ट करते हैं, सो वी कैन से दैट इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, सो हम कह सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरी वाली है x स्क्वायर - 2x दैट इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे x स्क्वायर - 2x, जैसे मैंने आपको बताया अभी। यहाँ पे आता है -2 इंटू 3 पहले, उसके बाद -2 इंटू -x। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए 2 3 -6 प्लस 2x। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए ये हमारे पास आएंगे, और ये वाला 2x यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर - 2x, ये वाला भी -2x प्लस 6 दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसे आएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर -4x प्लस 6 दैट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी हमारे पास x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बरा इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में है, सो वी कैन से दैट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके थर्ड पार्ट x - 2 इंटू x + 1 दैट इज x इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3, ये भी हमें चेक करना है। सो एल इसकी बात करें, यहाँ पे आता है x स्क्वायर -x - 2, तो r इसमें आता है x स्क्वायर प्लस 2x - 3, जैसे मैंने अभी बोला। तो यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बेटा 2x, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास 3x बन जाएगा, ये हमारे पास -3, ये ट्रांसपोज होगा +2 होगा, तो दैट मीन्स 2 और 1 होता है 3x 3x। तो यहाँ पे 3 में से 2 निकाल दो, तो -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, दैट इक्वल टू 0। अब ये वाली है हमारे पास 3x - 1 इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, बाकी पार्ट्स भी ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही किया, बाकी पार्ट्स कुछ पार्ट्स मैंने कराए। आप इसको होमवर्क कीजिएगा जो हमने पार्ट्स नहीं किए। तो आपको बताता चलो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि आपको हर एक का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा, थैंक यू।